हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब मस्त होंगे, घर पर अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोग को ऑप्टिकल एक्टिविटी और SN2 रिएक्शन एंड काफी कुछ चीजें कंप्लीट करवाई थी। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी करवाया था मैंने, SN2 रिएक्शन करवाया था और कायरलिटी, कायरल सेंटर्स, ये सारी चीजें क्या होती है, एक कायरल सेंटर्स क्या होता है, वो सारी चीजों को मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करवाया था। अब आज के इस लेक्चर के अंदर मुझे आपको रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन के कुछ रिएक्शंस कंप्लीट करवाने हैं। ये मेरा टारगेट है आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट करवाने का। ठीक है, चलो तो फिर रेडी हो जाते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन। ठीक है, रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन, रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन, ये हमारी आज की रिएक्शन मतलब की टॉपिक है। लाइक अगर हम लोग हेलो एरिन की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। यहां पर बेंजीन रिंग के ऊपर ये X आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये कौन सा टाइप का मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ये भी तो हमें चेक करना है। और अगर RX हुआ तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसके लिए। ठीक है, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ही होगा। देखो यहाँ पर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, हेलो एरिन में भी, एंड हेलो अल्केन में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पर कि मान लो हमारे पास हेलो एरिन कंपाउंड है। ठीक है, ये हेलो एरिन कंपाउंड है। अगर उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाना है तो क्या करेंगे, तो बेसिकली ये ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स इसके जो है वो इधर शिफ्ट होंगे और ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा। नॉर्मली यही, ये क्या करेगा, ये X जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर चला जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, और ये वाला पार्ट पॉजिटिव बनेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल खुद क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो वो इधर अटैक कर लेगा। ठीक है, और क्या बनाएगा इधर, तो हमें यहाँ पर ये मिलेगा, वी विल गेट दिस, ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हो गया और यहाँ पर हमें X निकल जाएगा। ठीक है, X माइनस। अब देखो यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, इन जनरल कंडीशंस, इन जनरल कंडीशंस, ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस की बात है, एट जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर हो, नॉर्मल टेम्परेचर है। ठीक है, SN रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल। देखो SN रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल फॉर, नॉट पॉसिबल इन हेलो एरिन। देखो नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में हेलो एरिन कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करता। क्यों, तो वो उसका जो बॉन्ड है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड रहता है, स्ट्रांगली बाइंडेड रहता है, और उसी रीजन की वजह से वो क्या करता है, वो क्या, उसका इजी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। देखो जब भी मैं ऐसा कहता हूं तो वो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन भी होगा। अब देखो अगर हम कंपेयर करेंगे, लाइक यहाँ पर मेरे पास हेलो अल्केन है, या फिर यहाँ पर ये हेलो एरिन है, ये हेलो एरिन है और ये हेलो अल्केन, तो यहाँ पर इसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और यहाँ पर इसके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब ऑब्वियस बात है कि भाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड लेंथ कम रहती है, बॉन्ड लेंथ कम रहेगी, तो यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, और यहाँ पर अट्रैक्शन, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड थोड़ा वीक बनेगा और ये टूट जाएगा। समझेंगे नहीं, यहाँ पर ऐसे कुछ रीजंस मैं समझाता हूँ, चलो कुछ एग्जांपल से लेकर समझाता हूँ। लाइक डबल बॉन्ड, अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड की बात की है, पर यहाँ पर डबल बॉन्ड कैसा रहता है, हेलो एरिन में पार्शियल रहता है, उसका जो कैरेक्टर रहता है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, वो पार्शियल कैरेक्टर रहता है। यहाँ पर होगा क्या, देखो मैं सारे एग्जांपल यहाँ पर समझाऊंगा। देखो वीडियो लेक्चर भले ही अपना उसमें कम टॉपिक हो, पर जो हो वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ये फोकस मेरा होता है। ठीक है, जो भी टॉपिक हो वो एकदम परफेक्ट हो, भले कम टॉपिक हो, भले एक वीडियो लेक्चर ज्यादा बनाना पड़े हमें, पर एकदम सही ढंग से अच्छी तरह से प्रिपरेशन होनी चाहिए। ये एक मेरा मोटो रहता है, ये एक मेरा टारगेट रहता है। इसलिए अगर आप देखोगे तो मेरे हर वीडियो लेक्चर में अगर कोई टॉपिक बड़ा है तो मैं एक वीडियो लेक्चर में एक टॉपिक कवर करता हूँ, और अगर टॉपिक छोटे हैं तो मैं 2 टॉपिक्स को कवर करता हूँ एक वीडियो लेक्चर के अंदर। देखो अगर हम चाहे तो 5 वीडियो लेक्चर के अंदर चैप्टर को कंप्लीट करवा सकते हैं, पर ऐसे हमें नहीं करना। हमें शांति से, मैं इस तरह से करवाता हूँ कि आपका थोड़ा प्रिपेयर हो, मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊँ, 2 टॉपिक पढ़ाऊँ, उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको एक दिन का टाइम मिले, फिर दूसरे दिन आपको दूसरा वीडियो लेक्चर मिले।
मैं आपको भी टाइम देता हूँ ताकि आपका धीरे धीरे प्रिपेयर हो, क्योंकि आपको तीनों तीन सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वालों, है ना। चलो अब यहां पर ध्यान दो क्या होगा इसके अंदर, तो देखना जरा ध्यान से। लाइक मैंने यहां पर क्लोरोबेंजीन लिया है, लाइक यहां पर मैंने ये इलेक्ट्रॉन्स लिए, ठीक है। अब बेसिकली यहां पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन देखो ये सिंगल बॉन्ड है, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो ये इधर शिफ्ट होगा, तो अब क्या बनेगा जरा ध्यान से देखना। तो ये इधर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ वाला बॉन्ड और यहाँ वाले बॉन्ड में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन गया, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बन गए। फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप करेगा, तो क्या आएगा इधर, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड इधर, फिर इसको कोई चेंज नहीं लाए, एक मिनट, ये क्या होगा, सॉरी ये इधर शिफ्ट हुआ तो ये डबल बॉन्ड इधर, और ये इधर शिफ्ट हुआ तो ये डबल बॉन्ड इधर, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ पर क्या होगा क्लोरीन, ठीक है, क्लियर है। फिर हम क्या कर सकते हैं, देखो बेसिकली जरा ध्यान देते रहना, यहाँ से तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा, तो पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा, क्लियर है कि नहीं, ये वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, तो ये है बेसिकली ये क्लोरीन क्या कर रहा है, यहाँ पर आर प्लस का काम कर रहा है, प्लस, ठीक है ना, आर प्लस इफेक्ट दिखाता है। अब देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जंप करके इधर जाएंगे और ये वाले यहाँ पर शिफ्ट होंगे, अब क्या मिलेगा, तो जरा ध्यान से देखते रहना, तो अब हमें ये मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, दो क्लोरीन, दो इलेक्ट्रॉन्स उस क्लोरीन के, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, ये इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, और फाइनली हमें ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है कि नहीं, ओ सॉरी ये वाला नहीं बट ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो इसका और इसका पूरा रोटेशन हो गया इधर, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर क्या हुआ है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन रहा है, क्या बन रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन रहा है। पार्शियल डबल बॉन्ड यानी कि पूरी तरह से डबल बॉन्ड नहीं बना, बट थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डबल बॉन्ड बना है, पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं है, पूरी तरह से डबल बॉन्ड नहीं बना है, बट पार्शियली बना हुआ है। जरा ध्यान से देखना, अब वही चीज को आगे भी और भी उसके बारे में लिखते हैं। लाइक देखो यहाँ पर हमारे पास ये जो हेलो एरिन है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पर इसका पार्शियल डबल बॉन्ड है, यानी कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। मैं इसको यहाँ पर एक्स लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने एक्स लिख, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो ये है, ये आधा बॉन्ड है, ये पूरा बॉन्ड है ये वाला, और ये आधा बॉन्ड है। इसका बॉन्ड ऑर्डर जिसको हम लोग शॉर्ट में बीओ बोलते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो टोटल 1 प्लस हाफ करेंगे यानी कि 1.5 आएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर ये इसका एसएन रिएक्शन नहीं होता, इसका यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जब होता है, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जब होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जब होता है तब एसएन रिएक्शन नहीं होता। इस बात को आप गुरु मंत्र के तौर पर याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि भाई यहाँ पर क्या होगा, एसएन रिएक्शन नहीं होगा। जब भी पार्शियल डबल बॉन्ड होगा तब एसएन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। और भी अगर इनके बारे में मैं आपको बताऊं, जैसे कि भाई मैंने हेलो एरिन लिया है, ठीक है, क्या किया हमने, यहाँ पर हेलो एरिन लिया है, तो यहाँ पर ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, वो कितना आ रहा है, इधर sp2 आ रहा है, कितना आ रहा है sp2। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर कितना बनता है, परसेंटेज s कैरेक्टर, तो टोटल 3 है, टोटल 3 ऑर्बिटल है, उसमें से एक s ऑर्बिटल है, तो क्या होगा, आप खुद से सोचो ना, 3 में से एक है तो 1/3 इंटू 100 करेंगे, यानी कि 33.33% s कैरेक्टर आएगा, 33.33% s कैरेक्टर आएगा, ठीक है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। देखो इस बात को तो आपको याद रखना ही होगा कि भाई अगर कार्बन का सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, कार्बन का डबल बॉन्ड है तो sp2 आएगा, एंड कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है तो sp आएगा सिर्फ, ठीक है कि नहीं। ये देखो ये चीज़ों को आपको याद रखना होगा कि भाई अगर कार्बन का सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है, कार्बन का डबल बॉन्ड होगा वहां पर तो sp2 आएगा, एंड कार्बन का अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा, ठीक है। इतना याद रखना कि जब भी परसेंटेज, जब देखो अभी और आगे करते हैं, लाइक हमने इसको कंपेयर किया CH3X के साथ,
अब ये क्या है हमारा, तो ये हमारा हेलो अल्केन है। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं हेलो अल्केन की, तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, क्योंकि इसमें तो कार्बन का दूसरे कार्बन है ही नहीं, दूसरा कार्बन तो उसके पास है ही नहीं ना, एक ही कार्बन है पूरे मॉलिक्यूल के अंदर। और अगर होता भी तो यहाँ पर वो क्या होता, मान लो कि भी सिंगल बॉन्ड होता, तो यहाँ पर ये क्या बनता, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा। और इन कंडीशंस के अंदर यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना आता, अब खुद से सोचिए कि भाई यहाँ पर टोटल ऑर्बिटल्स कितने, तो 4 है, उसमें से एक एस है, तो 1/4 इंटू 100 करेंगे तो कितना परसेंटेज आएगा, यहाँ पर ये 25% आ जाएगा। कितना आएगा, 25% आएगा। अब एक बात को आप हमेशा ध्यान रखना कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होता है, अगर वो बढ़ता है, अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड में ईएन वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई रहता है, उससे कम डबल बॉन्ड में, सबसे कम सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहता है। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, एक और बात कि भाई डेंसिटी जो है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का जो डेंसिटी है एट कार्बन, वो डिक्रीज होगा हेलो एरिन में। ठीक है, हेलो एरिन में पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी यहाँ पर घटेगा, इसलिए न्यूक्लियोफाइल जो है NU माइनस खुद है ना। ठीक है, पॉजिटिव डेंसिटी यहाँ पर कार्बन की घटती है हेलो एरिन में, तो न्यूक्लियोफाइल खुद जो नेगेटिव होता है वो इजीली अटैक नहीं करता, अटैक इज नॉट इजी, वो इजीली अटैक नहीं कर पाता, वो इजीली अटैक नहीं कर पाता। इसलिए क्या होता है, हेलो एरिन का एसएन रिएक्शन इजीली पॉसिबल नहीं है। हेलो एरिन का क्या होता है, हेलो एरिन का यहाँ पर जो एसएन रिएक्शन है वो इजीली पॉसिबल नहीं है। मैं और भी कुछ चीजें, कुछ और भी रिएक्शंस पढ़ाता हूँ आगे, पर उसके लिए आप थोड़ा वेट करो। जल्दी जल्दी से 1 मिनट के अंदर आप इसको रीड कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, ओके इसको रब करके हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके टोटल 5 जो रिएक्शंस है वो मुझे यहाँ पर ही आज के ही लेक्चर में खत्म करवाने हैं। ठीक है, तो हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। स्क्रीनशॉट तो आप लोग ने ले ही लिया होगा, आई होप। चलो नेक्स्ट चीज क्या है यहाँ पर, कि नंबर 3 चीज ये है कि भाई हेलो एरिन जो यहाँ पर हमारे पास है, ठीक है, लाइक ये हेलो एरिन है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा। अब पहली बात तो क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, पर ये जो कंपाउंड है वो नॉट स्टेबल होगा। यहाँ पर ये कंपाउंड नॉट स्टेबल, इट इज नॉट अ स्टेबल कंपाउंड। ठीक है कि नहीं, तो ये SN1 तो नहीं करेगा, ये रूल आउट हो गया। क्या हो गया है, ये बात रूल आउट हो गई है। ठीक है, क्लियर है, यानी कि अब तो हो सकेगा तो SN2 ही होगा। क्या होगा, अगर होगा तो भी SN2 ही होगा। अब होगा क्या बेसिकली, यहाँ पर जरा ध्यान देना, लाइक हमारे पास यहाँ पर हेलो एरिन है। ठीक है, क्या है, हेलो एरिन है। अब बेसिकली ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, जरा ध्यान से देखना, एक इलेक्ट्रॉन रिच है। कैसा होता है ये, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो बेसिकली क्या करेगा, अब यहाँ पर अगर आप न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाओगे, अब अगर आप एक्स भी क्या है, अरे यार ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और NU यानी कि न्यूक्लियोफाइल भी कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अगर आप उस दोनों को नजीक नजीक लाओगे तो माइनस टू माइनस क्या होगा, ऑब्वियस है कि रिपल्जन होगा। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, रिपल्जन हो जाएगा। और यहाँ पर एक ही रिएक्शन पॉसिबल है, वो है दैट इज SN2 रिएक्शन ही पॉसिबल है। यानी कि अगर हेलो एरिन का अगर कोई भी रिएक्शन होगा तो वो कौन सा हो सकता है, तो सिर्फ SN2 रिएक्शन हो सकता है, उसका SN1 कभी नहीं हो सकता। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिया है क्लोरोबेंजीन। क्या लिया है, क्लोरोबेंजीन लिया। ठीक है, और उसको हमने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाया। देखो बेसिकली यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग बेस को लेना जरूरी है, तो कौन सा लिया, लाइक हमने लिया है NaOH को ले लिया। ठीक है, और टेम्परेचर को भी हाई रखना पड़ा। मैंने आगे ही लिखवाया था ना कि भाई यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर एंड कंडीशंस पे ये रिएक्ट होता ही नहीं है। हेलो एरिन नॉर्मल कंडीशंस एंड रिएक्शन पे रिएक्ट होता ही नहीं है। तो
यहाँ पर हमने देखो स्ट्रॉन्ग बेस दिया, टेम्परेचर भी 663 केल्विन यानी कि तकरीबन 290 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, 290 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया इसकी रिएक्शन करवाने के लिए। और यहाँ पर हम लोग प्रेशर भी कितना दे रहे हैं, वो भी हाई दे रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि इतनी हाई कंडीशंस देने के बाद जाकर उसका क्या होता है, तो एसएन रिएक्शन होता है, वो भी SN2 ही होता है। और हमें क्या मिल गया यहाँ पर, तो हमें मिल गया है दैट इज फिनॉल। क्या मिल गया, फिनॉल। देखो और भी आगे रिएक्शंस देखते हैं, जरा ध्यान देना, ठीक है। इन रिएक्शंस को आज के इस लेक्चर में मुझे कंप्लीट करवाना है, ठीक है। देखो जब तक आप ये रिएक्शन नहीं करोगे तब तक मैं आपको आगे के रिएक्शंस नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इन रिएक्शंस को मतलब कि सही सही ढंग से और अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, फिर ही मैं आगे का वीडियो लेक्चर पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है दैट इज कंपाउंड को जरा ध्यान से देखना, ये Cl और ये NO2 है, ठीक है, इससे कनेक्टेड है। अब देखो बेसिकली क्या होगा, यहां पर NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब अगर आपने एक NO2 डाल दिया तो कंडीशन थोड़ी सी वीक कर दोगे तो भी इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि ये बेंजीन के पूरे इलेक्ट्रॉन्स को ये NO2 खींचेगा। NO2 क्या करेगा, NO2 खींचेगा, क्लियर है कि नहीं। अब देखो इन कंडीशंस में अब आसानी से क्या होगा, अब उतनी हाई कंडीशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये OH माइनस इधर क्या होगा, अटैक कर लेगा, ये OH माइनस इधर अटैक कर लेगा, और टेम्परेचर क्या है, तो वो 448 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब आप कंपेयर करो कि आगे हमने टेम्परेचर बहुत हाई दिया था, हमने प्रेशर भी दिया था, यहाँ पर तो हम नॉर्मल प्रेशर के ऊपर कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग बेस कंपल्सरी लिखा था। अब वहां पर आप देखोगे तो हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिखा नहीं है, मतलब कि वो कंपल्शन नहीं है, मतलब कि बेस तो लिया हमने, ये यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड लिया होगा हमने, वहां पर थोड़ा बहुत डाइल्यूट होगा तो काम बन जाएगा हमारा। अगर हम थोड़ा बहुत डाइल्यूट भी लेंगे तो हमारा वहां पर शायद काम बन जाता होगा, इसलिए हमें वहां पर ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है क्या नहीं। अब ये क्या होगा, वहां पर ये OH अटैक करेगा तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, तो ये यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर ये OH आएगा, यहाँ पर ये NO2 आ जाएगा, और रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, SN2 रिएक्शन हुआ है, और ये बन गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या बन गया, पैरा नाइट्रोफिनॉल। और यहाँ पर क्या हुआ है, SN2 रिएक्शन हुआ है। एक बात तो आप दिमाग के अंदर फिक्स कर देना कि हेलो एरिन का SN1 रिएक्शन कभी नहीं होगा, उसका SN2 रिएक्शन ही पॉसिबल है। हेलो एरिन का SN2 रिएक्शन ही पॉसिबल है, और वो भी हाई कंडीशंस में ही पॉसिबल है। अब एक बात नोट करना, ऑर्थो एंड पैरा की रिएक्टिविटी हमेशा हाई रहती है। एक बात नोट करना, यहाँ पर ये पैरा था तो याद रखना कि वे ऑर्थो कंपाउंड्स जो रहते हैं और पैरा कंपाउंड्स जो रहते हैं उनकी रिएक्टिविटी ऑलवेज हाई रहती है, ठीक है, उनकी रिएक्टिविटी ऑलवेज हाई रहती है। इनकी रिएक्टिविटी कैसी है, तो वो ऑलवेज हाई रहेगी। अब देखो बेसिकली हमने एक और क्या किया, अब यहाँ पर एक NO2 डाला यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाला, हम एक और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डालते हैं। लाइक यहाँ पर ये Cl है, यहाँ पर ये NO2 है, यहाँ पर भी NO2 आएगा। अब जरा ध्यान से देखना, अब देखो टेम्परेचर को मैं और कम कर रहा हूं, यानी कि और आसानी से रिएक्शन होगा, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन को खींच लिया जाएगा तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव बन जाएगा, क्लियर है कि नहीं। यस, ये क्या होगा, ये NaOH के साथ हमने रिएक्ट करा। देखो प्रेशर तो है ही नहीं, टेम्परेचर को कितना कम लिया हमने, तकरीबन 57 डिग्री सेल्सियस के आसपास लिया है सर, यानी कि 330 केल्विन ले सकते हो, 330 केल्विन हुआ, ठीक है कि नहीं। और हमें क्या मिल जाएगा, सीधा सीधा यहाँ पर हमें ये कंपाउंड मिल जाएगा। ये कितना इजी है समझना, इसमें कहाँ कोई बड़ी बात है, इसमें कहाँ शक्तिमान बनने की जरूरत है। इसमें कहाँ शक्तिमान बनने की जरूरत है, समझेंगे नहीं। अब देखो एक और रिएक्शन लेते हैं, एक और हम NO2 डालते हैं। लेट अस पुट वन मोर NO2। हम एक और NO2 ग्रुप डालते हैं। अब तो हमारी रिएक्शन एकदम नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि अब तो हमें टेम्परेचर देने की भी जरूरत नहीं, बस थोड़ा वार्म कर लो, थोड़ा सा उसको आप वार्म कर लो, आपका काम खत्म। थोड़ा सा वार्म कर लो और आसानी से क्या होगा यहाँ पर, तो हमें ये इसका सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगा। आसानी से यहाँ पर क्या होगा, इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और हमें ये कंपाउंड मिल जाएगा। इसका इजीली सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा बच्चों, समझेंगे नहीं।
यानी कि ये बात को ध्यान देना है हमें कि भाई हेलो एरिन के अंदर हमेशा SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन होगा और वो भी एक्सट्रीम कंडीशन में होगा। अगर आपको कंडीशंस को एक्सट्रीम नहीं करना तो आप एक काम कर सकते हो, आप इनके अंदर क्या करोगे, कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को आप लगा सकते हो तो आपकी रिएक्शन और इजी हो जाएगी। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में मुझे इतना ही पढ़ाना है, फिर आगे हम लोग और बढ़ेंगे। यार यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म होने पर आया है। बस अब मुझे मैक्स टू मैक्स सिर्फ 2 वीडियो लेक्चर की जरूरत है और फिर हमारा चैप्टर खत्म है। ये वाला वीडियो लेक्चर मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया है क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि पहले आप ये प्रिपेयर करो, क्योंकि इसके बाद पहले आप इसको प्रिपेयर करो, फिर इसके बाद मैं आपको आगे के रिएक्शंस पढ़ाऊंगा। पहले मैं ये चाहता हूं, मेरा ये फोकस है कि पहले आप लोग इसको प्रिपेयर करो, क्योंकि जब तक आप ये सारे फंडास जो मैंने आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ाए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तक आप लोग उसको प्रिपेयर नहीं करोगे ना बच्चों, तब तक मैं आपको आगे पढ़ा के मतलब क्या, मैं कंप्लीट करा दूँ सिलेबस, बट आपको ही फंडास क्लियर ना हो तो स्टूडेंट्स इसके फंडास क्लियर करो और मैं जो कुछ भी लिखवाता हूँ उसकी प्रॉपरली नोट्स बनाओ। उसका देखो, ऑर्गेनिक का एक सिंपल सा फंडा है, हम लोग ने जिस दिन पढ़ाया है उसी दिन सारे रिएक्शंस को 5-5 बार आप लिख लो। यू राइट इट 5 टाइम्स, सारे रिएक्शंस को 5 टाइम्स लिख लो आप लोग, राइट इट 5 टाइम्स एंड फिर आप लोग इसको रिवाइज कर लो। देखो, फंडाज ऐसे ही क्लियर नहीं होते। आपने पढ़ लिया लेक्चर में, फिर आप सीधा जब एग्जाम आई या टेस्ट आए तब आप प्रिपेयर करने बैठोगे, तब आपको सब कुछ नया नया लगेगा। देखो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये बात ऐसे ही नहीं आई, आप इसको प्रैक्टिस करो। आज तुरंत ही क्या करो, जैसे ही आपने वीडियो लेक्चर को कंप्लीट किया दिखना, आप सारे रिएक्शंस को 3 बार लिख लो सारे, उसके बाद सारे फंडास को एक बार ऊपर से गो थ्रू इट। उसको आप क्या करोगे, ऊपर से उसको गो थ्रू कर लो, रीड कर लो, बराबर कि? तो आपको क्या होगा, आपको सिंपल सा फंडा याद रहेगा। फिर आप अपने जब फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करोगे या फिर आप जब पढ़ने बैठोगे, तब आपको एकदम क्विकली सारे चीज़ें याद आने लगेगी। और वो चीज़ देखो, जो मेहनत करेगा उसको सफलता ऑलवेज मिलती है। वो सफलता की एक ही चाबी है, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। यू हैव टू क्लाइंब द स्टेयर्स, यू डोंट हैव लिफ्ट फॉर इट। फॉर बीइंग सक्सेसफुल यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ लिफ्ट, यू हैव टू क्लाइंब द स्टेयर्स। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में विथ न्यू टॉपिक्स। टिल देन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड टेक केयर।